हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो और आपका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट्स ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। यस, क्विकली कर देंगे कंफर्म। जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, कर दीजिए कंफर्म क्विकली। फाइन। सो आज का टॉपिक हमारा है परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर के। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एबीएम के मॉड्यूल बी के अंदर चैप्टर नंबर 14 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर जहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जहाँ से लगातार केस स्टडीज भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कुल मिला के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, इसके लिए जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं वो किन किन की हैं और क्या वो डेफिनेशंस हैं उसको देखते हैं। सो सबसे पहले हम हायल उनकी डेफिनेशन को देखते हैं। सो हायल्स डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। Performance appraisal is a process of evaluating the performance and qualifications of the employees in terms of requirements of the job for which they are employed. So performance appraisal क्या है? Performance appraisal को हायल ने एक प्रोसेस के तौर के ऊपर आइडेंटिफाई किया है, डिफाइन किया है। और ये प्रोसेस किस चीज को लेकर के है? फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज। और ये किन टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट फॉर विच दे आर एम्प्लॉयड। एक्स को एम्प्लॉय किया है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। उस जॉब के लिए उसका जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसको इवेल्युएट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल अकॉर्डिंग टू हेल। नो, दिस appraisal is done for what purpose? So what is the purpose of this appraisal? So इस appraisal के purpose में first purpose is administration including placement। तो उस एम्प्लॉय को एडमिनिस्टर करना जिसमें उसका जो प्लेसमेंट है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सिलेक्शन फॉर प्रमोशंस, उसको प्रमोट करने को लेकर के। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, सो उसको इंसेंटिवाइज करना है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के थ्रू। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड सिमिलर अदर एक्शंस। तो यहां पे इस डेफिनेशन के मुताबिक उस डेफिनेशन के पर्पसेस क्या क्या हैं? सो पर्पसेस में प्लेसमेंट्स हो गए, प्रमोशन हो गई, रिवॉर्ड हो गए फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, या सिमिलर अदर एक्शंस हो गए। तो हयाल ने अपनी डेफिनेशन के अंदर
परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिफाइन भी किया और साथ में उसका पर्पस भी एक्सप्लेन किया। Which requires differential treatment among members of a group as distinguished from actions affecting all members equally। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में फर्दर हायल ने कहा है कि दिस रिक्वायर्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी एम्प्लॉय को यहाँ पे डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा बेस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स। So which requires differential treatment among members of a group। So एक ही ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स हैं तो उसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देना, जैसे उसको प्रमोशन देना, जैसे उसको फेवरेबल प्लेसमेंट्स देना। तो ये डेफिनेशन था हायल का। अब मुनप्पा एंड मिर्जा सैयदेन, उनका डेफिनेशन क्या है उनको भी देख लेते हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में इन ऑथर्स ने क्या कहा। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए सिस्टेमेटिक इवेल्युएशन ऑफ पर्सनल बाय सुपरवाइजर्स और अदर्स familiar with their performance because employers are interested in knowing about employees' performance. Employees also wish to know their position in the organization। तो मुनप्पा एंड मिर्जा इनकी डेफिनेशन के मुताबिक जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये एक सिस्टेमेटिक इवेल्युएशन है किसी भी पर्सन का। किसके द्वारा ये इवेल्युएशन है? सुपरवाइजर्स या अन्य कोई भी लोग हों, एनी अदर पर्सन हु इज फेमिलियर विद द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय। बिकॉज एम्प्लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो अकॉर्डिंग टू मुनप्पा एंड मिर्जा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टेमेटिक इवेल्युएशन है किसी भी पर्सन का एंड दिस इज डन बाय सुपरवाइजर और सम अदर पर्सन हु इज फेमिलियर विद परफॉर्मेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय। क्योंकि जो एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने जॉब दिया है दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। सो नॉट ओनली एम्प्लॉयर बट एम्प्लॉयज ऑल्सो विश टू नो अबाउट देयर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि उनको पता लगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी पोजीशन क्या है। तो ये डेफिनेशन है मुनप्पा एंड मिर्जा का। अब हम ये दो डेफिनेशंस के बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल को इंटरप्रेट कैसे करें। तो सिंपल भाषा में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को कैसे डिफाइन करें। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल बाय विच द ऑर्गेनाइजेशंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं। 1. रिव्यू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं कि एम्प्लॉय ने पूरे एक साल के अंदर, पास्ट एक साल के अंदर कैसे परफॉर्म किया। एम्प्लॉय को जो टारगेट दिए गए उन टारगेट्स को कहाँ तक उसने मीट किया, उसकी परफॉर्मेंस का क्वालिटी क्या रहा। सो 1 इज रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। देन टेक करेक्टिव स्टेप्स थ्रू ट्रेनिंग। तो अगर उसमें कोई गैप्स है, कोई डेफिशिएंसी थी उस परफॉर्मेंस के अंदर तो उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स ट्रेनिंग के द्वारा इनिशिएट करना। देन इंटरवेंशंस और प्लेसमेंट डिसीजंस। तो उसको प्लेसमेंट्स को लेकर के या और किसी तरह का इंटरवेंशन उसको लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन करना है। रिवार्ड गुड परफॉर्मेंस
अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो उसको फाइनेंशियली और अदरवाइज रिवॉर्ड करना फॉर दैट परफॉर्मेंस। एंड फाइनली अटेम्प्ट टू टेक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू ए हायर लेवल। सो एम्प्लॉय की जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है उसको एक हायर लेवल तक लेके जाने का एफर्ट। तो इन डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। सो आई होप परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये डेफिनेशन और इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ अस। और अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे NQ, नो क्वेश्चन। सो मैं वेट कर रहा हूं आपका रिस्पॉन्स का। इफ एवरीथिंग इज सो फार वेरी वेरी क्लियर और हर चीज को आपने समरी से नोट कर लिया है या डिटेल में नोट कर लिया तो क्विकली ये कंफर्मेशन मुझे भेज दीजिए। सो चैट बॉक्स में NQ, नो क्वेश्चन टाइप करके यस डू इट क्विकली। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है क्विकली वो कंफर्म कर देंगे। मैं वेट कर रहा हूं उनको एक कंफर्मेशन का। परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम एनुअल रिव्यू और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी कहते हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज आल्सो नोन एज एनुअल रिव्यू और एनुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो ये उसके दूसरे नाम है जो उसी बात को मोर और लेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नो इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं पहले उन क्वेश्चंस को कर लिया जाए, फिर हम इसके अगले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। सो देखें क्या क्या क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज, प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एम्प्लॉइज और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉय। सो किसको कहेंगे हम परफॉर्मेंस? सो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और आंसर देने की कोशिश करें। यस मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। सो कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट बनता है? सो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है ए, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ये जो है उसके पर्पसेस हैं, प्रमोट करना, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के पर्पसेस हैं। अगर उसको डिफाइन करना है तो ऑप्शन ए इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर एम्प्लॉयर्स इंटरेस्टेड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयर्स क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस क्या है? टू हायर न्यू एम्प्लॉयज, टू सिलेक्ट एम्प्लॉयज फॉर प्रमोशन, to provide financial rewards to employees, to know about employees' performance. So why employers are interested in performance appraisal? तो अगर हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है? तो इसमें जो बेस्ट आंसर लगता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को जानना। लेकिन इसके जो सब्सिडरी पर्पसेस हैं, सो सप्लीमेंटिंग पर्पस, वो एम्प्लॉयज़ को प्रमोशंस के लिए कंसिडर करना या एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देना। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर एम्प्लॉयज़? एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेनिफिट क्या है? टू हायर न्यू एम्प्लॉयज़, टू सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ फॉर प्रमोशन,
to know their position in the organization to provide financial rewards to the employee। तो एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेनिफिट, सो जो भी हमने लर्न किया अकॉर्डिंग टू दैट, इनमें से कौन सा आंसर आपको लगता है दैट इज द करेक्ट आंसर एम्प्लॉयज के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस आंसर हमारा जो सी है दैट इज अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज अप्रेजल का जो बेनिफिट एम्प्लॉय को है वो है टू नो देयर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू वट एवर वी हैव स्टडीड। व्हाट इज अनदर नेम फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल? तो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का दूसरा नाम क्या है? सो इट इज परफॉर्मेंस रिव्यू, it is employee selection, it is a financial reward और it is annual bonus। सो बहुत आसान सा आंसर है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का दूसरा नाम है परफॉर्मेंस रिव्यू और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन और ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगले सेक्शन में मूव होने से पहले क्विकली लाइक डिसलाइक जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें, डू इट क्विकली। एंड मीनवाइल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा या एम्फेसाइज करना चाहूँगा, तो अगर आपको CIB पास करना है तो पहले आपको जो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और फिर आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और प्रैक्टिस में कभी भी केस स्टडीज को इग्नोर मत करना, बिकॉज CIB के अंदर केस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑलमोस्ट कोई भी CIB के एग्जाम्स हैं, अगर आपने केस स्टडी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो हमारी जो पास होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। इसलिए केस स्टडीज़ के ऊपर पूरा फोकस रखें। सो कॉन्सेप्ट्स के लिए भी आपको वीडियो लेसन्स अवेलेबल हो जाते हैं और केस स्टडीज़ के लिए भी वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमारी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और फ्री लाइव क्लास जो है ये हमारे स्कोर को इम्प्रूव तो करती है, बट इट इज़ नॉट एनफ। अगर आपको पास होना तो आपको फुल सिलेबस कवर करना चाहिए। यस, मैं देख रहा हूँ अभी भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है, तो क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। आई एम वेटिंग फॉर देयर। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अप्रेजल सिस्टम। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स। Performance appraisal is an organizational necessity. Various appraisal systems have evolved over a period of time. So, performance appraisal को कैसे देखा जाना चाहिए? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो बैंक है, इंश्योरेंस है या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये एक नेसेसरी एक्सरसाइज है। तो इट इज ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी। और over a time period, various appraisal systems have come into existence. So कई प्रकार के appraisal system हमारे सामने आ चुके हैं। These systems vary from simple to complex. तो अगर हम इन systems की range देखते हैं, so there may be very simple appraisal systems and very complex appraisal system also. So इनमें कई systems वेग हैं, क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर, फ्रॉम वेग टू ऑब्जेक्टिव। तो कई सिस्टम बहुत ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। सो कई सिस्टम्स अनस्ट्रक्चर्ड और कई सिस्टम्स एकदम स्ट्रक्चर्ड, कई सिस्टम कॉन्फिडेंशियल और कई सिस्टम एकदम ओपन ट्रांसपेरेंट। यानी ये एवोल्यूशन जो हुआ है
from simple to complex, from vague to objective, from unstructured to structured, and from confidential to open. तो ये सारा एवोल्यूशन है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स का. An organization has the option to devise its own system or adopt some system with certain modifications and some other systems. तो ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरह के ऑप्शंस हैं. सो वन ऑप्शन के ऑर्गेनाइजेशन अपना सिस्टम अपने लेवल के ऊपर डिवाइस करे, या सेकंड ऑप्शन इट कैन अडॉप्ट सम अदर सिस्टम, और अदर सिस्टम को अडॉप्ट करते समय अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है तो मॉडिफिकेशंस कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड डन टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. यानी इसमें दो तरह के सिस्टम्स पॉसिबल हैं, एक डिवाइस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और एक जो ऑन शेल्फ अवेलेबल है उसको यूज़ कर लेना. तो इसमें जो पहले वाला है वो कस्टमाइज्ड है क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिवाइस किया है, और सेकंड वाले को टू सम एक्सटेंट कस्टमाइज किया जा सकता है बाय वे ऑफ मॉडिफिकेशंस. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा सिस्टम चूज करना चाहिए? सो व्हाट सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन शुड चूज विल डिपेंड अपॉन वेदर इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, क्या उन रिक्वायरमेंट को वो सिस्टम सर्व करता है या नहीं करता है, इसके ऊपर बेस्ड सिस्टम का चॉइस किया जा सकता है. An informal appraisal system is possible in a very small organization. तो अप्रेजल सिस्टम फॉर्मल भी हो सकते हैं, ज़्यादातर फॉर्मल होंगे, और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. लेकिन इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम कहाँ पॉसिबल हो सकता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, सो वेयर ऑर्गेनाइजेशंस आर स्मॉल एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज रेडली विजिबल. तो जहाँ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखने में नजर आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, तो वहाँ वो अप्रेजल सिस्टम जो इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम है वो सूट करते हैं. लेकिन इन अप्रेजल सिस्टम्स का ड्रॉबैक है. सो ड्रॉबैक क्या है? इट इज़ नॉट ए साइंटिफिक वे. ये कोई साइंटिफिक वे में अप्रेजल करना नहीं है. तो ये उसका ड्रॉबैक है इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम्स का. The organization may grow over a time period and there will be need for having a systematic appraisal system. तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो वहाँ पे ये इनफॉर्मल सिस्टम, क्योंकि इसके ड्रॉबैक है, तो ये यूजफुल नहीं होगा. तो ओवर ए टाइम पीरियड सो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ेगी टू हैव सिस्टेमेटिक अप्रेजल सिस्टम. यानी अल्टीमेटली the organization will be requiring a systematic appraisal system. तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं इन सभी एस्पेक्ट्स को. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डिफरेंट सिस्टम इवॉल्व हुए ओवर ए टाइम पीरियड. सिस्टम डिफरेंट रेंज के हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वेग टू ऑब्जेक्टिव, अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर्ड, कॉन्फिडेंशियल टू ओपन. कौन सा सिस्टम चूज करना है ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और चॉइस हो सकती है टू डिवाइस ओन सिस्टम और टू अडॉप्ट ऑलरेडी अवेलेबल सिस्टम. और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है सो दे मे यूज इनफॉर्मल अप्रेजल बट दैट इज नॉट साइंटिफिक वन. तो ये रहे अप्रेजल सिस्टम की कुछ बैकग्राउंड.
अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? So there are various objectives. It is possible to achieve several objectives with a well-designed performance appraisal. तो अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम वेल डिजाइंड हो, प्रॉपरली डिजाइंड हो टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक नहीं कई ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट सिस्टम। According to McGregor, the performance appraisal plan meet 3 needs. McGregor के मुताबिक जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप ऑफ नीड्स को मीट कर सकता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान्स सिस्टम्स दे कैन मीट 3 टाइप ऑफ नीड्स। ये 3 तरह की नीड्स क्या क्या हैं? वन इज जजमेंटल। सो जजमेंटल नीड्स में आ जाएगा इवैल्यूएशन फॉर सैलरी इंक्रीज, फॉर प्लेसमेंट और फॉर प्रमोशन। तो ये एक नीड है जो ऑर्गेनाइजेशन की मीट होती है, जिसको हम जजमेंटल नीड में क्लासिफाई कर रहे हैं। 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फॉर सैलरी इंक्रीज, फॉर ट्रांसफर्स दैट इज प्लेसमेंट, एंड फॉर प्रमोशंस। So second is developmental needs. So developmental needs में to share with the employee how he is doing. तो एम्प्लॉयज के साथ ये शेयर करना फीडबैक कि एम्प्लॉयज कैसे परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। So not only that, suggesting the employees regarding changes in his skills, attitude and behavior. उसके स्किल्स में, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में किस प्रकार का चेंज होना चाहिए। सो दैट सजेशन कैन आल्सो बी गिवन। देन काउंसलिंग बाय द सुपीरियर, जो उसके सुपरवाइजर्स हैं उनके द्वारा उसको गाइड करना, उसको काउंसिल करना। तो इसमें गिविंग फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम फॉर पुअर परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस पुअर है, नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयज को उसका फीडबैक प्रोवाइड करना और उसकी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस है। तो ये पर्पसेस मैकग्रेगर ने दिए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेड है। नौ कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ओपिनियंस प्रोवाइड किए हैं, तो उनके ओपिनियंस क्या हैं। सो इट सर्व्स 2 नीड्स। तो दूसरे एक्सपर्ट्स के मुताबिक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम 2 नीड्स को सर्व करता है। ये 2 नीड्स कौन कौन सी हैं? सो एक है जजमेंटल। सो जजमेंटल में हमने देखा फॉर सैलरी इंक्रीज, फॉर प्लेसमेंट्स, फॉर प्रमोशंस। और दूसरी है डेवलपमेंटल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज एक्सपर्ट्स जो काउंसलिंग है वो डेवलपमेंटल नीड्स का ही पार्ट है। यानी ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को whether that is McGregor or other experts, so they support all these 3 things. Well friends, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले लेसन्स के अंदर भी। एंड मीनवाइल इस लेसन को वाइंड अप करने से पहले इस लेसन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं।
इस लेसन को छोड़ के अगर आपका कोई जनरल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आप हमें हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में भी अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर आप बेल आइकन के साथ करते हैं तो हमारे नोटिफिकेशंस इमीडिएटली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। सो इस टॉपिक के ऊपर हम और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इन अदर लेसन्स। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।